आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला है। मैं मिथुन कुमार श्रीवास्तव बिहार का रहने वाला, भारत का निवासी हूँ और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि कुछ दिन से एक महाराष्ट्र में घटना घट रहा है जो हिंदी बोलने वाले हमारे भाई बंधु को वहाँ पे पीटा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य की अपनी एक मातृभाषा है और हमारे भारत देश की एक लैंग्वेज है हिंदी। मातृभाषा हमारे भारत देश की हिंदी भी है जो पूरे 28 राज्य में और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगह बोले जाते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी होने के पे हमें गर्व है और यहाँ पे भारत में 140 करोड़ जनता आज के समय में रहती है और हमें अनुमान है, हमें अपने से जो अनुभव है इसमें लगता है कि हमारी जनता 140 करोड़ जनता में 140 करोड़ जनता हिंदी बोलती है। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हमारी हिंदी मातृभाषा है, जब हमारे संविधान में ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम भारत में किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहें वहाँ पे हम हिंदी बोल सकते हैं, तो फिर किसी राज्य के लिए उस राज्य के ही भाषा बोलना किस संविधान में लिखा है कंपलसरी है। और ठीक है, उस व्यक्ति पे वो निर्भर करता है कि हाँ वो जिस राज्य में रह रहा है वो वहाँ के भाषा को सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसको बोलने में क्या समस्या आ रही है, उस व्यक्ति पर वो निर्भर करता है। बहुत लोग कहीं जाते हैं अपने रोजी रोटी के तलाश में, वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि वो उस राज्य की भाषा सीख ले, क्योंकि समझने की बात है कि कोई कहीं किसी अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाता है तो एक रोजी रोटी की तलाश में अपने परिवार को छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जाके वो अपने जीविका की तलाश में वहाँ पे अपना रहता है और अपना जीविकापार्जन चलाता है और वहाँ पे अपनी मेहनत के दम पे अपना काम करता है। उस राज्य के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, उस राज्य में अपना योगदान करता है, उस राज्य को बढ़ाने के लिए अपने खून पसीना देता है, तो फिर यहाँ पे भाषा की कौन सा दीवार है जो भाषा उस राज्य के भाषा ही बोल के वहाँ पे वो रह सकता है। जब हम सामने वाले जब हम हिंदी समझ रहा और हम हिंदी बोल रहे हैं तो फिर उस राज्य के भाषा के इसमें सवाल कहाँ आता है। अगर ऐसी स्थिति जब देश में बनेगी कि नहीं, उत्तर भारतीयों को, हिंदी बोलने वाले लोगों को किसी राज्य जो जहाँ हिंदी नहीं बोला जाता है उस राज्य में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको अपमानित किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो आने वाले समय में ये बहुत ही भयानक रूप ले लेगी जिसका अनुमान शायद भारत सरकार को नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ भारत सरकार को नहीं है कि भारत सरकार की वहाँ पे भाई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन महाराष्ट्र में है, हमारे बिहार के आरजेडी
सुप्रीमो के पार्टी के तेजस्वी यादव की गठबंधन कांग्रेस शिवसेना के साथ है। ये सब लोग क्या है? ये सब लोग भी तो हिंदी बोलते हैं। जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं जो अलायंस हैं, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय महाराष्ट्र की पार्टी हो, दूसरे राज्य के क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, वो सब हिंदी भाषी है, सब हिंदी बोलते हैं। उसमें अधिकतम जिसकी जनसंख्या हिंदी वाले हैं। जब हिंदी वाले के साथ आपका अलायंस गठबंधन सरकार चल रही है, जब तो वहां पे जब आप एक भाषा को थोपने जबरदस्ती का काम कर रहे हैं लोगों पे, ये गलत बात है। भाषा किसी भी राज्य में कहीं कोई जाए सीखे वो अच्छी बात है, बोले अच्छी बात है। किसी राज्य की भाषा खराब नहीं होती है। वो उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो बोल पाने में समर्थन है कि नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है। आप जबरदस्ती मार पीट के उसको उस राज्य की भाषा को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं भारत की जनता से कि ऐसी स्थिति में आप लोग एकजुटता नहीं दिखाइएगा। हमारे हिंदी बोलने वाले तब जितने भी भाई लोग हैं, बहन माताएं लोग हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में आप लोग चुप्पी साधे रहिएगा और अपने हक और अपना आवाज़ नहीं उठाइएगा, भारत सरकार के सामने इस बात को नहीं रखिएगा कि हाँ, जब आप इस एक देश है एक संविधान का नारा देते हैं तो फिर क्यों नहीं हमें हिंदी बोलने दिया जाता है किसी राज्य में? क्यों हमें महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में, या किसी हिंदी भाषी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे राज्य, भारत के ही अंग है कोई और राज्य महाराष्ट्र है जो अभी प्रेजेंट ऑफ टाइम में विवाद उत्पन्न हुआ है, एमएनएस के कार्यकर्ता, राज ठाकरे के कार्यकर्ता, वहाँ पे बिहारी, उत्तर भारतीय, उत्तर बिहार, झारखंड हिंदी बोलने वाले किसी भी राज्य के आ जाए, हिंदी बोलने वाले जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जो हमारे पड़ोसी इस उत्तराखंड, ये तमाम लोग हैं जो हिंदी बोलते, काफ़ी जनसंख्या भारी मात्रा में है जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो उनको जबरन हिंदी बुलाने का, महाराष्ट्र वाले हिंदी नहीं बोलने का और महाराष्ट्री भाषा सीखने और बोलने पे प्रेशर बना रहे हैं, मार रहे हैं कि नहीं महाराष्ट्र भाषा ही, यहाँ पे लोकल भाषा ही बोलना है, रहना है। तो ऐसे तो बिहार में भी आएंगे कोई राज्य के लोग, हमारी महाराष्ट्र के आ गए, पंजाब के आ गए, तमिल के आ गए, कहीं किसी भी स्टेट जो हिंदी नहीं बोलते हों और बिहार, झारखंड, यूपी में आके काम कर रहे हैं, तो उनको भी बोला जाए नहीं कि आप भोजपुरी बोलिए, ये संभव बात नहीं है। अगर वो बिहार, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में आ रहे, अपने जीविकोपार्जन कर रहे, अपना व्यवसाय किए हैं, और उनको बोला जाए नहीं आप भोजपुरी में ही अपना व्यवसाय चलाइए, नौकरी कीजिए, बोलिए, ये संभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो उसको भोजपुरी आता ही नहीं है, जो समझ में ही नहीं आता है, वो कहाँ से भोजपुरी बोलेगा? अगर वो हिंदी बोल रहा है तो मेरी भी दायित्व तो बनती है कि हम उसका समर्थन करें कि चलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारा डीएनए है, तो हम हिंदी में अगर उनका हिंदी वो अच्छे से बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम उनको हिंदी में ही बात करके उनसे एक साथ अपना व्यवहार बना के रखें। तो हम अपना भाईचारा निभा रहे हैं और महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्री हमारे उत्तर भारतीयों को वहाँ पे पीट रहे हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगा अपने गवर्नमेंट, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी से मैं एक ही बात बोलूँगा, मोदी जी आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और ये जनता आप पे काफ़ी विश्वास करती है और इस घटना को आप अपने संज्ञान में लीजिए।
सरकार में आप हैं, जनता विश्वास आप पे करती है, तो ऐसी घटना ना हो, मुझे आपसे अपेक्षा है। और किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य के कोई भी व्यक्ति पे ऐसी घटना ना हो, आप संज्ञान लीजिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति जब बनेगी, जबकि ऐसे ही हर राज्य अपने भाषा का जबरन किसी पे थोपेगा, तो फिर ये देश की जो इकोनॉमिक्स है, जो आप प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने लार्जेस्ट 4th पोजीशन हासिल कर लिया है, ये ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि जब किसी राज्य में जब बाहरी व्यक्ति का हिस्सेदारी रुक जाएगा, आना जाना रुक जाएगा, जब वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी राज्य के लोगों के साथ किया जाएगा, तो फिर ये नहीं, स्वाभाविक बात है कि लोग मजबूरी में वहाँ से छोड़ के अपने राज्य में आएंगे। अपने राज्य में आएंगे तो वहाँ की इकोनॉमिक्स घटेगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। जब वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। जब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी तो पता है कि हमारी जो आज हम पूरे देश को बता रहे हैं, हमने 4th लार्जेस्ट अपने पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना इकोनॉमिक्स बढ़ाया, अपना अर्थव्यवस्था बढ़ाया है, गरीबी को कम किया है, तो ये ज़्यादा दिन तक आगे नहीं सर्वाइवल कर पाएगी, टिक नहीं पाएगी। तो मैं यही बोलूँगा कि ये गलत बात है। किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य को अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज किसी जबरन किसी पे थोपना, ये गलत बात है। हाँ, उसकी स्वतंत्रता है। देश की जनता अगर जो जहाँ रह रहा है उसकी स्वतंत्रता है, वो सीखे बोले, उसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। जो कंफर्टेबल फील करता है, जो अपने आप को उस भाषा को बोलने में सहज महसूस करता है, वो बोल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बोलने में असमर्थ है, उसको अगर पीटा जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। और ये आज से नहीं, राज ठाकरे के इतिहास बहुत पुराना रहा है कि जब जब चुनाव आती है वो उत्तर भारतीयों को टारगेट करते हैं, हिंदी बोलने वालों को पीटते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है राज ठाकरे जी कि आप इस देश की जनता को नहीं समझ पाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस महाराष्ट्र में आप रह के प्राउड फील कर रहे हैं, उस महाराष्ट्र के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं बड़े, वो कोई भी महाराष्ट्र का नहीं है। आप जिस हिंदी बॉलीवुड की इंडस्ट्री बना के वहाँ पे बैठे हैं, उसमें कितने कलाकार हैं जो महाराष्ट्र के हैं बड़े? हमको एक बात बताइए। जितने भी हिंदी इंडस्ट्री में काम करने वाले वो सब ही, उसमें अधिकतम संख्या उत्तर भारतीयों का है। जो सबसे 1 नंबर पावदान पे वो उसमें कायम है, वो भी उत्तर भारतीय हैं। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जो भी हुए, जो भी कोई भी हो, उसमें अधिक संख्या में उत्तर भारतीयों का दबदबा है। क्यों नहीं आप उनको जाके बोल रहे कि मराठी बोले, मराठी फिल्म बनाए, मराठी फिल्म चलेगा, हिंदी फिल्म नहीं चलेगा, हिंदी को यहाँ पे बैन किया जा रहा है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। आपकी हिम्मत है तो बोलिए वहाँ पे जाके, है हिम्मत आप में, दम है तो बोलिए ना उनको जाके कि बॉलीवुड फिल्म को यहाँ पे बैन किया जा रहा है, बॉलीवुड फिल्म आज से नहीं बनेगा। आप लोग अपना यहाँ से व्यवस्था, अपना सारी सामान पैक कीजिए और अपने अपने जाइए राज्य में, अपने प्रदेश जाइए, बोलिए हिम्मत है तो। राज ठाकरे जी, आप बड़े लोगों को टारगेट नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर बड़े हिंदी भाषी लोग यहाँ से पलायन कर जाए तो आप कौड़ी के भाव हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। उद्योगपति हैं वहाँ दूसरे राज्य के, व्यवसायिक दूसरे राज्य के, इंडस्ट्री दूसरे राज्य के लोग पे दम पे चल रही है और बोल रहे हैं मराठी 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 बोले। क्या मराठी बोलेंगे हम?
हमारी मातृभाषा हिंदी, हम हिंदी क्यों नहीं बोलेंगे कि मराठी बोलेंगे? आपके कहने पे मराठी बोलेंगे। हमारी स्वतंत्रता है, मराठी बोले, भोजपुरी बोले, कन्नड़ बोले, तमिल बोले, कुछ भी बोले, हमारी स्वतंत्रता है। इस देश में हमें आज़ादी मिली है इसीलिए कि हम अपनी मातृभाषा में बोल चाल कर सके। हमारी आज़ादी मिली है किसी राज्य में रह सके, हमारी आज़ादी हमें मिली है कि हम कहीं भी जा आ सके, अपना व्यवसाय कर सके, हम घूम सकें। हमें इसलिए आज़ादी नहीं मिली है कि किसी राज्य में रह के उसी राज्य का भाषा बोलना है, ये आज़ादी नहीं कहलाती है। हम स्पष्ट ये क्लियर कहना चाहते हैं कि यह देश सबका है, किसी भी राज्य में कोई आ जा सकता है, रह सकता है। अगर उसको उस राज्य की भाषा आती है नहीं आती है उस पर वो निर्भर नहीं है। अगर उसे हिंदी आती है वो हिंदी बोल के किसी राज्य में रह सकता है। राज ठाकरे जी, उदय ठाकरे जी, इस बात को अच्छे से समझ जाइए। ऐसी गलती कीजिएगा तो वो समय दूसरी थी कि आपको बर्दाश्त किया जा रहा था। राज ठाकरे जी, वो दिन चला गया 2008 की से पहले से आपका जो ये मानसिकता बनी हुई है, हिंदी भारतीयों को इलेक्शन टाइम में टारगेट कर रहे हैं, पीट रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जिस दिन बिहारी, यूपी और झारखंड और हिंदी भाषियों के हमारे तमाम जितने भाई और लोग जनसंख्या मेरी है, अगर जिस दिन हम लोग का अगर दिमाग खसक गया, जिस दिन हम लोग अपने पे आ गए, तो आपकी औकात नहीं है कि आप महाराष्ट्र में क्या किसी भी जगह पे जाने लायक नहीं बच पाइएगा। सम्मान है, हर पार्टी का सम्मान है, आपका भी सम्मान है, हर नागरिक का यहाँ पे है। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए जो मजबूरी हो कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों का फिर से वहाँ पे आने पे मजबूर हो और आके वहाँ पे आपको ये बताया जाए कि हाँ हिंदी भाषी में दम है, और आपको इस चीज़ के लिए वहीं पे आके हमें फिर पैरों पे गिराना पड़े और माफ़ी मंगाना पड़े। ऐसी गलती मत कीजिए। हाँ, वहाँ पे आप है, रहिए, स्वतंत्रता है, आपको कहीं नहीं निकलना है, मत निकलिए, वहीं पे कैद रहिए। लेकिन किसी को विशेष रूप से टारगेट कीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसी के मोहताज हम लोग नहीं रहते हैं। अपने दम और अपने मेहनत पे किसी भी राज्य में पहचान